आइए हम उसकी महिमा करें। हम गीतों को गाकर अपने परमेश्वर अपने प्रभु की महिमा करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो सामर्थ है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, कारिकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। हमको मददगार यीशु से मिला है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु से मिला है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी ना है दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी ना है दर्द कोई,
प्याला शिफा का हमने पिया है, अपनी जिंदगी अपनी खुशी रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली, नूरे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू, गया मुझे छू। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तू ही आदि है और तू ही अंत है, तुझे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया। तूने मनुष्यों के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान कर दिया, अपने लहू का कतरा 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 बहा दिया, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। खुदा, तू इस जगत में मनुष्य को अनंत जीवन देने आया, उन्हें पाप से छुड़ाकर उन्हें वापस परमेश्वर के राज्य ले जाने के लिए आया। खुदाबंद, हालेलुया। खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते, तूने मनुष्य से इतना प्रेम रखा कि अपने आप को दे दिया। खुदा, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। खुदा, तूने अपने बदन पर कोड़े खाए ताकि विश्वास करने वाला चंगा हो सके। तूने अपने सर पर कांटों का ताज पहन लिया ताकि विश्वास करने वाला महिमा के ताज को पहन सके। खुदा, तू दयालु है, तेरी दया अपरंपार है, तू कृपालु है, तू जगत का उद्धार करता है, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू सर्वश्रेष्ठ है। तूने सारे जगत को बनाया। हालेलुया। तूने सारे ब्रह्मांड को अपने सामर्थ के वचन से स्थिर रखा। हालेलुया।
Thank you, Jesus, to Lord, हालेलुया, थैंक यू ग्लोरी, थैंक यू फादर, तू ही स्तुति के योग है, तू ही भय के योग है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी होशन्ना, तेरी होशन्ना, तेरी होशन्ना, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप टू लॉर्ड, वी वर्शिप टू फादर, थैंक यू गॉड, धन्यवाद। आओ हम अपने परमेश्वर के निकट आओ, उसके चरणों के निकट आनंद की भरपूरी है, हालेलुया, उसके पास शांति है, उसके पास सुख सर्वदा बने रहता है, हालेलुया। वो आपको पुकारता है, मेरे बेटे और बेटी मेरे पास आओ, लौट आओ, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु तुम्हें पुकारता है, हालेलुया, वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, हालेलुया, कोई भी नाश ना हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो, थैंक यू जीसस, वो भला है और भला करता है। हे मेरे मन, अपने यहोवा परमेश्वर को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। आइए हम उसका धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोल कर उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसका गुण अनुवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्तुति महिमा महिमा तारीफ और जय तेरी है, हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति 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 स्तुति, महिमा 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 महिमा, तारीफ 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 और जय तेरी है। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें इस जगत से चुना, तूने हमें अंधकार से छुड़ाया, तूने हमें पाप से छुड़ाया, हालेलुया, और अपनी धार्मिकता दिया और हम पर अपना अनुग्रह किया ताकि हम नाश ना हो। खुदा हम तेरा धन्यवाद 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 करते। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया, तेरा राज सदा का है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। होशन्ना 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 होशन्ना, रब की होशन्ना हो, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हो को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो
जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु की महिमा अपरंपार, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा इरे, यहोवा सालोम, यहोवा शांति का राजकुमार। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी शांति हमें दे, हम पर अपना अनुग्रह कर खुदा, हमारे जीवन को बदल। हम तेरे चरणों में आते हैं खुदा, अपने आप को समर्पित करते खुदा। हम अपने आप को खुदा तेरे हाथों में सौंपते खुदा। तू ही हमें बना, तू ही हमें चला खुदा। हम तेरी बनाई हुई रचना है खुदा। हम अपने सृजनहार के पास आते हैं, हम अपने पिता के पास आते हैं। वही हमारा सहारा है, वही हमें संभालता है, वही हमारी सामर्थ है, वही हमारा शरण स्थान है। हम संकट में अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे और वहाँ हमारी सुन लेगा। हालेलुया, क्योंकि वहाँ दयालु है। ओ जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सारी बातों में हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते खुदा। आपके नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, thank you oh Lord, hallelujah। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। Praise the Lord बहन। याकूब पत्रिका पहला अध्याय का 12वां वचन। हाँ। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जो उसकी परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलेगा, क्योंकि वह सच्चा निकल कर जीवन का वो मुकुट को प्राप्त करेगा जो हमारे लिए, जो उनको वाले हैं उनके लिए की उनको दी गई है। द्वारा आशीष से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बहुत अच्छी बहन, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए परीक्षा में स्थिर रहो। प्रभु का कलाम कहता है परीक्षाओं में स्थिर रहो, क्योंकि परीक्षा तो आएंगी। क्योंकि तुम्हारी कश्ती में प्रभु यीशु मसीह है। जिसकी कश्ती में प्रभु यीशु मसीह होता है उसे डरने की जरूरत नहीं। चाहे आंधी आए या तूफान आए, वह खुदावंद तूफान को डांटने के सामर्थ्य रखता है। उसके डांटने से आंधियां शांत हो जाती हैं, तूफान थम जाते हैं और उसके बोलने से धरती कांप उठती है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, डरने का नहीं। उसने कहा है मत डर, देख मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परीक्षा आएगी, परंतु परीक्षा में स्थिर रहो। परीक्षा में प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, और तुम प्रार्थना करते हुए उस महिमा के मुकुट को पाओगे जो परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए रखा है। आपके लिए एक प्रतिफल रखा है। आप एक रेस में हो, आप एक दौड़ में हो। जब आप जीतोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। आपका प्रभु में किया गया एक भी कार्य व्यर्थ न ठहरेगा, परंतु प्रभु आपको उसका अवश्य ही प्रतिफल देगा। हालेलुया। और आप उस जीवन के मुकुट को पाओगे जिसकी कीमत प्रभु ने हमारे लिए अदा की है।
हालेलुया। इसलिए परीक्षा में स्थिर रहो, मत डरो, मत घबराओ, तुम्हारा जी कच्चा ना हो, परंतु तुम प्रार्थना में लगे रहो। अगर परीक्षा आती है तो तुम रो रो के प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। जहाँ एक बार प्रार्थना करते वहाँ 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। परमेश्वर के आगे रो, उससे प्रार्थना करो। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, आपको कुछ भी सही नहीं दिख रहा, आपको नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा होगा, तो खुदा के चरणों में जाओ, उससे दुआ करो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उसके सामने रो। मनुष्यों के सामने रोने से भला है कि तुम अपने परमेश्वर के सामने रो, क्योंकि वह दयालु है, वह तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हालेलुया। और वहाँ तुम्हारे लिए उपाय करता है। जब तुम उसके पास रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो वहाँ तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और वहाँ तुम्हारे बंद मार्ग को खोलता है। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। परिस्थितियां तो आएगी, आपका विश्वास भी परखा जाएगा, ताकि आप सिद्ध निकल कर जीवन के उस मुकुट को पाओ। क्योंकि हम एक रेस में है, हम एक लड़ाई में है, हमें और हमें क्या करना है, हमें खरा निकलना है, हमें स्थिर रहना है। परीक्षा में हमें स्थिर रहना है और खरा निकल कर, जब हम उसमें खराई से चलकर उसे पार हो जाएंगे, उस पड़ाव से, तो हम जीवन के उस मुकुट को पाएंगे जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? प्रभु की महिमा इन बातों से। ठीक है, और कोई वचन शेयर करना चाहता है? भजन संहिता का 40 अध्याय का पहला पद। हाँ। मैं धीरज से युवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुआई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृष्ट किया। उसने मेरे एक नया गीत सिखाया जो मेरे परमेश्वर की स्तुति करता है। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज से, है ना, हमें धीरज भी धरना होगा। परमेश्वर के चरणों में अगर हम हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमें सुन नहीं रहा, परंतु मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर हर काम को करता है। इसलिए हम अपने धीरज को ना खोएं, अपने धीरज को बनाए रखें, इसलिए हमारे धीरज को परखता है। लोग चाहते हैं कि हम प्रभु में आए और झट से हमारे काम हो जाना चाहिए, हमने प्रार्थना करी और उत्तर आ जाना चाहिए। लोग इंतजार नहीं करते, उनसे इंतजार नहीं होता, उनको लगता है कि सब कुछ यूं ही मिल जाना चाहिए, तुरंत ही मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। पहले हमें किसी चीज को पाने के लिए परिश्रम करना होता है। हम कहीं भी काम करते हैं तो हमें 1 महीना काम करना पड़ता है, 30 दिन काम करना पड़ता है, उसके बाद हमें सैलरी मिलती है, उसके बाद हमारा हिसाब होता है। और हम चाहते हैं कि हम खुदा से हमें प्रार्थना करें एक बार और एक ही बार में हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। प्रभु हमारे विश्वास को परखता है। प्रभु चाहे तो सब कुछ कर सकता है, चाहे तो तुम्हें एक बार में भी आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, परंतु वह आपके विश्वास को परखता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? वह आपको कुछ देने से पहले आपके विश्वास को परखेगा। वह देखेगा कि आप इसको पाने के योग है कि नहीं। जब तक आप में योग्यता नहीं होगी, विश्वास योग्यता नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को नहीं पा सकते। इसलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका उत्तर नहीं आया, तो आपको धीरज धरना है और प्रार्थना निरंतर करते रहना है। अपनी प्रार्थना को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि हम देखते हैं दानियल की पुस्तक से, दानियल जो प्रभु का बहुत अच्छा दास था, वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह कभी अपनी प्रार्थना को ब्रेक नहीं करता था। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता था, दिन में 3 टाइम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आता था। जैसे वह प्रार्थना करता वैसे उसका उत्तर आ जाता। परंतु एक बार
उसकी प्रार्थना के उत्तर आने में देरी हुई, उसकी प्रार्थना का उत्तर एक दिन नहीं आया, तो सोचने लगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया, परंतु उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया और वो प्रार्थना करते रहा, जबकि उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आ जाता है। तो सोच सकता था कि आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, शायद प्रभु ने मेरी प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया, परंतु उसने नहीं सोचा, उसने नेगेटिव नहीं सोचा, परंतु उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। 2 दिन हो गए उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, 3 दिन हो गए उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, और ऐसे करते करते 21 दिन हो गए और उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। परंतु उस व्यक्ति ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वो हम सबसे अधिक आत्मिक है, उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आता है। प्रभु से दर्शन में बात करता था और वो अपना समय अधिक से अधिक प्रभु के साथ बिताया करता था। उस व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन नहीं आया, तब भी उसने प्रार्थना करते रहा, और हम 2 या 3 दिन करते हुए प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते। ऐसा ना करें, अपनी प्रार्थना को विश्वास से प्रभु से मांगते रहे, वह आपको देगा, वह अपने मांगने वालों को अवश्य देता है। परंतु जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो वैसे ही हमारा उत्तर धीरे धीरे हमारे नजदीक आता है, और एक नियुक्त समय में वह उत्तर हम पा सकते हैं, वह उत्तर हम पा लेते हैं। और जैसे हमने 2-3 दिन प्रार्थना की, वो चीज हमारे नजदीक आते गई, जब हमारे द्वार पे ही थी तब हम प्रार्थना करना बंद कर दिए, तो वह वहीं पर स्टॉप हो गई और अंधकार के जगत ने उसे वापस खींच लिया। हालेलुया। क्योंकि मध्य आकाश में ऐसी शक्तियां काम करती है, अंधकार का जगत काम करता है जो आपकी प्रार्थना को रोकता है। हालेलुया। और आपको लगता है कि प्रभु नहीं सुन रहा, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर को रिलीज कर देता है, परंतु उत्तर आप तक पहुंचते समय लग जाता है, क्योंकि मध्य आकाश में आपकी प्रार्थना रोकी जाती है। हालेलुया। क्योंकि आप कुछ बड़ा मांग रहे हैं, हालेलुया। आप उसको पालोगे तो अंधकार की जगत को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अंधकार का जगत उसे रोकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रार्थना को कभी ना रोकें, प्रार्थना को करते रहे। और मैं कहूंगा कि आपका उत्तर नहीं आ रहा तो और प्रार्थना करो, जहाँ 2 बार करते हो 4 बार करो, 5 बार करो, और देखो कैसे उत्तर आता है। हालेलुया। और अधिक प्रार्थना करो, और अधिक प्रभु को प्रेस करो, और प्रभु के नजदीक जाओ, और प्रभु से मांगो, और गिड़गिड़ाओ, और उसके पास रो, देखो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कैसे आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ है, मत डरो, मत घबराओ, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है और वह वादे का सच्चा है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको मुझे आशीष दे। आमीन। और कोई वचन का प्रचार करना चाहता है? हाँ भैया। हाँ बहन। वचन तैयार किया है, इब्रानी की पुस्तक का 4 अध्याय का 16 पद। हाँ। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहाँ पर जो इब्रानी की पुस्तक के विकास है वो भविष्यता है, वो हमें बता रहे कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, मतलब हमारे परमेश्वर यहोवा का जो सिंहासन है, जो कि परम पवित्र है और अनुग्रहकारी है, उनके सिंहासन के निकट हम बड़े हियाव के साथ जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तो हमें यह हियाव होगा कि हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना है और परमेश्वर हमारे साथ है, तो वह हियाव हमारे अंदर होगा, और वह हियाव जब हमारे अंदर होगा तो हम पर परमेश्वर की वह दया करेगा और वह हमें अनुग्रह देगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं तो वह अपने अनुग्रह से हमें वर देता है, और हमें हियाव तब होता है जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, और परमेश्वर और जब अनुग्रह हमें अनुग्रह मिल जाता है, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के, जब हमें अनुग्रह मिलता है और जब हम अनुग्रह से बच जाते हैं तो आवश्यकता के समय वह अनुग्रह ही हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को परमेश्वर के वचनों और उनके आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ना है।
आइए हम इस वचन को देखेंगे, इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले। हालेलुया। हम पहले परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसने अपने लहू को बहाकर, अपने प्राण को देकर हम पर अनुग्रह किया ताकि हम उसके अनुग्रह के अधीन आ जाए। और जब हम उसके अनुग्रह के अधीन आते हैं तो वह हमारा प्रभु है। तो वो कहता है सुनने वालों से कि आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले। हियाब जानते हो क्या है? हियाब का मतलब समझते हो क्या है? हियाब का मतलब जानते हो? हेलो, कोई जानता है हियाब का मतलब होता है भरोसा, विश्वास के साथ, उस भरोसे के साथ, उस हिम्मत के साथ हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट चले कि हम पर दया हो, कि हम पर क्या हो, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए। क्या पाए? अनुग्रह पाए। अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इब्रानी की पुस्तक में देखने को मिलता है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दान है। हालेलुया। जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। और जब हम इस अनुग्रह में होते हैं तो जब हमें आवश्यकता होती है तो वह हमारी सहायता करता है, हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और हमें छुड़ाता है और हमें निकालता है। इसलिए क्या करो? हियाब बांधो और परमेश्वर के सिंहासन के निकट आओ। हियाब बांधो, भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, दृढ़ भरोसा रखो। वह सच में तुम्हें निकाल लेगा। भले आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा परंतु आप प्रार्थना करना बंद ना करें, प्रार्थना करते रहे, अवश्य तुम्हारा उत्तर आएगा और परमेश्वर तुम पर प्रकट होगा और तुम जानोगे कि हाँ, यीशु मसीह सच में परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। वचन को ध्यान से ग्रहण करो। वचन का सुनने वाला उससे आशीष पाता है ना। अगर हम बहते स्रोते के किनारे हैं और हमें श्रोता हमें गीला नहीं कर पा रहा, हम स्रोत से कुछ पा नहीं रहे तो हमारा उसके पास जाना व्यर्थ ठहरा, है ना। अगर पानी होते हुए भी हमारी प्यास नहीं बुझ पा रही है तो हम तृप्त नहीं हो रहे तो पानी हमारे लिए कोई काम का नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनो। वचन जब तुम्हारे अंदर जाएगा तो वचन में जीवन है। जब वो अंदर जाएगा तो बुराई बाहर निकलेगी और आप शांति को पाएंगे। क्योंकि हम दिन भर में हमारे साथ ऐसी घटनाएं, ऐसे काम होते हैं जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। वो हमें अंदर से बेचैन कर देता है, वह हमें अंदर से परेशान कर देता है और हमारा आनंद चले जाता है, हमारे मन का आनंद खो जाता है क्योंकि हमने उन चीजों को अपने अंदर जगह दे दी है। और जब वो चीजें अंदर आती है तो हमें अंदर से वो खराब करती है, अंदर से हमें कमजोर करती है, अंदर से हमें बिगाड़ती है। इसलिए प्रभु का वचन ही अंदर जाकर उन चीजों को निकाल कर बाहर फेंकता है जिन चीजों ने जड़ पकड़ ली थी। हाँ, याद रखना, वो चीजें समय पर नहीं निकाली तो वो जड़ पकड़ लेती है और बड़ी हो जाती है। और जब बड़ी हो जाती है तो उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम छोटे पेड़ को तो यूं उखाड़ सकते हैं, जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पेड़ अगर उखाड़ना हो तो उखड़ता है क्या आसानी से, है ना। इसलिए छोटी छोटी लोमड़ी बड़े बड़े खेतों को नुकसान कर देती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे, फिर हम आगे वचन के प्रचार करेंगे। खुदा, हम आपके चरणों के निकट आते हैं, प्रत्येक जन को हम आपके हाथों में सौंपते। खुदा, हर एक के मन से मेरे खुदा अशांति यीशु के नाम में दूर हो। प्रभु इन्हें शांति दे, अपनी शांति दे, इन्हें सुनने के कान दे ताकि सुने और विश्वास करे और उस पर चले और वो प्रतिफल को पाए जो तूने इनके लिए रखा है। ये अपने समय को व्यर्थ ना गवाए। प्रभु के चरणों में आओ, प्रभु के निकट आओ। उसके चरणों में आनंद की भरपूरी है और जब तुम उसके चरणों में आओगे तो वह भरपूरी को पाओगे। खुदा इन्हें तृप्त कर यीशु के नाम में।
पवित्र आत्मा प्रत्येक जन पर तुम ठहर जा, हर एक को छू, हर एक को आजाद कर, हर एक को अपनी शांति दे, हर एक को खाली कर, खाली कर, खाली कर। जो बीज इनके अंदर है मैं यीशु के नाम से उखाड़ता हूँ, उखड़ जा यीशु के नाम में, उखड़ जा, इन्हें अपनी शांति दे। ओ शादा राबा शेखे ना बारू शाला राबा बाबा 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 हर्रे बे 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 रूखा दा ना बा शादा रीबा बाबा शकूरा दाबा सेदे रे बे 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 बे। प्रभु तू बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा मैं नहीं पर तू आप इनसे बोले और बातचीत करे, क्योंकि आपके वस्तुओं में आजादी है। ये आजाद होने पर इन्हें फीड कर, इन्हें आत्मा से तृप्त कर, इन्हें आत्मा का भोजन दे, इन्हें फीड कर, इन्हें खिला, इन्हें तृप्त कर यीशु के नाम में। ये आजाद हो। ओशा खाना दा रेखे शेखे रबा बाबा रूशा लाबा रेबा रूशा ना दारा बशखा रेखे रबा सीधा दादा दा रूपा शखाना बशके रे बे 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 बे। प्रभु आप बोले और बातचीत करें, अपने वचन से इन बच्चों को ब्लेस करे, आशीषित करे, ताकि ये आपके साथ तेरे अनुग्रह के अधीन आए मेरे खुदा, और उस प्रतिफल को पाए जो तूने विश्वास करने वालों की रखा है। इन्हें अपनी शांति और अपना आनंद दे, ताकि ये अंत तक धीरज को धर सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप सभी लोग, सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ। तो आइए हम परमेश्वर की वजह से सीखेंगे, जानेंगे। हाँ, इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर। कितने लोग जानते हैं कि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है? क्या आप लोग जानते हैं कि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है? जी भैया, जानते हैं? जी भैया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको पाप की मजदूरी भी पता है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। और धार्मिकता की? जी भैया। और धार्मिकता की? धार्मिकता की प्रभु यीशु मसीह। धार्मिक का प्रतिफल अनंत जीवन है। जी प्रभु, अनंत जीवन। हाँ, तो पाप क्या है? क्या आप जानते हैं पाप क्या है? पाप आज्ञा का पालन नहीं करना ही पाप। क्या? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना ही पाप है। बहुत सही कहा बहन आपने, सत्य है एकदम। और कोई बता सकता पाप क्या है? जी भैया। और कोई बता सकता पाप क्या है? पाप क्या है? चलो ठीक है। हाँ, नहीं आपने सही कहा, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। हालेलुया। पाप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पाप परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना तो उन्होंने पाप किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम भी दिन भर में कई ऐसे काम करते हैं जिसमें परमेश्वर नहीं, मतलब हम दिन भर में कई ऐसे पाप कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने पाप कर दिए। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे जान सकते कि हमने पाप किया है। जब आप किसी व्यक्ति से कुछ कहते हैं या किसी व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ ऐसा करते हैं जिसके करने के बाद आपका आत्मा आपसे बात करे, आपको रियलाइज करे, पाप एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। और शैतान का हथियार पाप है, वो हमें पाप से ही गिरा सकता है, वो हमें पाप से ही पाप करा के परमेश्वर से दूर कर सकता है। इसलिए वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति को भेजता है, ऐसी परिस्थिति को बनाता है कि हम जानबूझकर, हम ना चाहकर भी पाप कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे जान सकते कि हमने पाप किया है? हमें पता ही नहीं होता कि हमारे द्वारा पाप हुआ है हमारी हाथ, तो हम उसकी क्षमा कैसे मांगेंगे?
याद रखो, जब आप किसी व्यक्ति के लिए या किसी के विरुद्ध में ऐसी बातें बोलते हो या ऐसा काम करते हो जिसको बोलने के बाद आपका आत्मा आपसे बात करता है कि आपने जो कहा वह गलत था। आपका आत्मा आपको स्मरण दिलाता है कि आपने उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, परंतु आपने बोला तो आपने ये गलत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हेलो, मेरे साथ तो ज्यादा कुछ होता भैया। हाँ, कि हमने उसे ऐसा बोल तो दिया, परंतु बाद में हमें ऐसा लगता है, अंदर मन हमारा बात करता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये हमने गलत बोला उससे, हमने उसके साथ गलत व्यवहार किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हमें तो नहीं पर घर में ही हो जाता है। तो ये हमें सत्य का आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि हमने गलती की है, हमने पाप किया है, हमने उसको हर्ट किया है। तो हमें वो आत्मा स्मरण दिलाता है कि ये गलत है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं। हालेलुया। और सत्य का आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि हमें इस स्वभाव से बचना चाहिए, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए, परंतु भलाई से बुराई को जीत लेना चाहिए। हालेलुया।